सर्वप्रथम आप सभी भक्त लोगों को चैत्र नवरात्रि महापर्व की और हिंदू नववर्ष की मेरी ओर से अभी से बहुत सारी शुभकामनाएं। और मैं माँ भगवती जो पीताम्बरा देवी है, त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी माता जी है, जो अष्टम महाविद्या है। त्रिपुर सुंदरी मतलब तीनों लोकों में जिस भगवती के स्वरूप से सुंदर कोई है ही नहीं, जो महाविद्या है, महाशक्ति है, जिन्हें ब्रह्मास्त्र के रूप में जाना जाता है। तो ऐसी पराशक्ति महाशक्ति जो वेदों में गंगामुखी के नाम से जिन्हें जाना जाता है। और ऐसा भी नहीं कि आप लोगों के भाग्य में माँ भगवती जो बगलामुखी माता जी, इनकी भक्ति ऐसे ही सुलभता से प्राप्त हो गई। आपके जन्म जन्मांतर के पुण्य कर्म रहे होंगे, आपके जन्म जन्मांतर के जो अच्छे कर्म रहे होंगे, प्रारब्ध दोष, भाग्य दोष, कर्म दोष, संस्कार दोष के आधार पर ही आपको बगलामुखी माता जी की दीक्षा प्राप्त हुई है और एक गुरु के सानिध्य में भक्ति करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो अपने आप को माता भगवती का एक पुत्र वरद पुत्री मानकर ही आप उनकी प्रार्थना करें। और जो बगलामुखी माता जी है, इस चीज का ध्यान भी रखें कि जो यात्रा आपकी 10 साल की है, जो आपके जीवन में जो समस्याएं हैं, जो समस्याएं आपको बहुत लंबी चलने वाली है, जिसका लंबे समय तक समाधान ही नहीं है, वो समस्या भी कम समय में आपकी दूर होने वाली है। लेकिन आपको अपने अपने इस ब्रह्मांड में एक ऐसा विस्फोट करना है, जैसे चैत्र नवरात्रि में 11,000 का अनुष्ठान करके विस्फोट करना है, 21,000 का मंत्र जाप का अनुष्ठान करके विस्फोट करना है कि आपका जो तार है, हमारे शरीर के भीतर विद्यमान जो यांत्रिक शक्ति है, वो यांत्रिक शक्ति ब्रह्मांड में विचरण करने वाले दैविक शक्ति से संपर्क स्थापित कर ले। और जिस समय आपका उस पराशक्ति बगलामुखी माता जी के लोक से संपर्क स्थापित हो जाएगा, तो इस प्रकृति को आप जो मांगोगे वही आपको ये प्रकृति प्रदान करेंगी। लेकिन इस प्रकृति को प्रदान करने के लिए एक सिद्धांत है, जैसे कि हम कहते हैं कि ध्वनि विज्ञान के माध्यम से परमात्मा से जुड़ा जाता है। तो ऐसे ही हमारे ऋषि मुनि महात्माओं ने हमें कहा कि अक्षरम परम ब्रह्म ज्योति रूपम सनातनम। इस ब्रह्मांड में 52 अक्षर है, स्वर और व्यंजन मिलकर ही पूरे मंत्रों की रचना करते हैं। विश्व की कोई भी भाषा संस्कृत अल्फाबेट के बिना अधूरी है। और इसमें भी ये जो 52 अक्षर है, ये 52 अक्षर हमारे शरीर के भीतर विद्यमान 7 ट्रांसमीटर जो है, हमारे ऊर्जा के स्रोत है, जैसे मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा और सहस्त्रार चक्र, यह हजारों पंखुड़ियां है यहाँ पर। और यहाँ पर गुरु का स्थान है, 2 भ्रुकुटी के बीच में हम और छम अक्षर विद्यमान है यहाँ पर। तो कोई भी व्यक्ति, चाहे छोटा भगवान का कोई भक्त हो, पुजारी हो, पंडित हो, किसी भी मंत्र का जाप करता है तो उसकी कुंडलनी शक्ति उधर्वगामिनी होती है, अर्थात उसके शरीर के जो 7 ट्रांसमीटर वो जागृत होते हैं और वह शक्तिमान बनना चालू होता है। लेकिन ये जो 52 अक्षर हैं, जिन 52 अक्षरों के अंदर ही माँ भगवती के 52 शक्तिपीठ विद्यमान है, ये 52 मातृकाएं हैं। तो इन 52 मातृकाओं में से भी सबसे पावरफुल मंत्र, इस ब्रह्मांड का अगर कोई मंत्र है तो वो माँ बगलामुखी देवी का 36 अक्षरी मंत्र है। और वो आदि शक्ति माँ बगलामुखी देवी को बहुत प्रिय है। 36 का अंक, 3 की बात करते हैं तो 3 जो अंक है वह गुरु का होता है और 6 जो अंक होता है वह शुक्र का होता है। तो इसलिए 36 का अंक बहुत ही पावन पवित्र है और 36 अक्षरी बीज मंत्र माँ भगवती बगलामुखी देवी को बहुत प्रिय है। यह ज्ञात होना चाहिए कि हम मंत्र जाप करने से ऐसी क्या ऊर्जा उत्पन्न हो जाएंगी। तो इस संसार में अक्षर ही मंत्र है और मंत्र के अंदर, अक्षर के अंदर इतनी शक्ति है कि इस ब्रह्मांड की ऐसी कोई चीज नहीं है जिस चीज को आप आपकी ओर आकर्षित नहीं कर सकते। लेकिन जिस प्रकार से हम विद्यालय में पढ़ने के लिए जाते हैं और जब हम प्राचीन काल की शिक्षा को देखते थे तो हमारे जो गुरु लोग थे, आचार्य लोग थे, वो
हिंदी अल्फाबेट को बार बार रटने लगाते थे, हिंदी वर्णमाला को रटने लगाते थे बार बार, अ आ ई वो। तो इस प्रकार से ये जो स्वर है पूरे कंठ में विद्यमान है, ये जो विशुद्ध चक्र है। और यही कलाएं भी हमारे भीतर, 10 कलाएं, 16 कलाएं, 6 कलाएं। तो मानते हैं कि मनुष्य के भीतर, सामान्य मनुष्य के भीतर भी कम से कम 5 या 6 कलाएं जागृत होती हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के अंदर 16 कलाएं थी, भगवान राम के अंदर 12 कलाएं थी, गौतम बुद्ध ने भी कुछ कलाओं को जागृत किया था। तो हम भी हमारे शरीर के भीतर बहुत सारी कलाएं जागृत करें। और बगलामुखी माता जी अगर हमारे शरीर में अगर जागृत भी होती है, चैतन्य भी होती है, तो हमें पता करने के लिए हमें सबसे पहले अपनी ज्ञानेंद्रियों को अंकुश लगाना पड़ेगा, कर्मेंद्रियों को अंकुश लगाना पड़ेगा। और जिसके लिए गुरुकुल में अष्टांग योग का नियम कहते हैं। अष्टांग योग मतलब कि यम, कि जो गुरुदेव जी, गुरु माता जी, हमारे गुरुकुल से हमारे गुरु बार बार सत्संग में कुछ नियम बताते रहते हैं, माँ की भक्ति के बारे में बताते रहते हैं। तो जो बहुत सारी चीजें छोटी छोटी माता जी, हमारे गुरुदेव जी, हमारे गुरु हमें बताते रहते हैं, वो यम के अंतर्गत आते हैं। नियम, दूसरा नियम के अंतर्गत यह आता है कि हम रोज नित्य की उपासना करते हैं माँ भगवती की। तो हम हमारे गुरुदेव जी का ध्यान करते हैं, उसके बाद में हैदरा गणपति भगवान का ध्यान करते हैं, बटुक भैरव भगवान का ध्यान करते हैं, और फिर माता जी की प्रार्थना करते हैं। तो ये हमारा नित्य का नियम हो गया। इसके पहले भी कुछ क्रियाएं हमें पवित्रीकरण करना पड़ता है, पृथ्वी माँ का पूजन करना पड़ता है। तो ये जो नित्य का क्रम हो गया। लेकिन अगर आप बगलामुखी माँ की साधना कर रहे हो, अनुष्ठान कर रहे हो, तो अनुष्ठान में आपको नियम बदल लेना है। जैसे कि नित्य की जो पूजा करते हो, नित्य की पूजा करके आप निवृत्त हो जाएं, और निवृत्त हो जाने के बाद में आप पावन पवित्र अवस्था में भूखे पेट आपको माँ बगलामुखी माँ की साधना नहीं करना है। हल्का फुल्का कुछ न कुछ आपको खाकर ही साधना करना है। जो उपवास के दिनों में हमारे घर परिवार में कुछ चीजें जो बनाई जाती है, उपयोग की जाती है, उसी का प्रयोग आप इसके लिए कर सकते हो। क्योंकि अगर 36 अक्षरी मंत्र, जिसको बोलने के लिए एक बहुत बड़ी ऊर्जा लगती है, उसकी आप अगर 11 माला करते हो, 6 माला करते हो, तो आपके पेट में कुछ तो होना चाहिए, वरना हमारे लीवर पे प्रभाव पड़ेगा, हमारी किडनी पे प्रभाव पड़ेगा, हमारे फेफड़ों पे प्रभाव पड़ेगा। तो बगलामुखी माँ की साधना करने के लिए सर्वप्रथम आपको पावन पवित्र होके, नित्य की पूजा से निवृत्त होके, कपूर की आरती करके आप उस क्रम से हट जाओ। फिर पुनः आप माता भगवती की पूजा के लिए पीला आसन लेकर आप व्यवस्थित बैठिए, पवित्रीकरण करिए, गुरुदेव जी का एक एक बार गुरु ध्यान, गणपति ध्यान, भैरव जी का ध्यान करते हुए फिर माँ बगलामुखी माँ की ओर आइए। फिर माँ बगलामुखी माँ का सबसे पहले ध्यान मंत्र आप पढ़िए, विनियोग पढ़िए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं कम से कम 2-3 अनुष्ठान कर चुकी हूँ या कर चुका हूँ, तो आप फिर हृदयादिन्यास और करन्यास भी आपके गुरु से प्राप्त करके आप कर सकते हो। और नहीं भी करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप गुरुकुल की परंपरा से कर रहे हो। ऋषि लोग आपके संपर्क में है, साधक लोग आपके संपर्क में है। और फिर जल या काले तिल या राई को लेकर आप आपके हाथ में जल लेकर, और जो बटुक भैरव जी का जो हमारा मंत्र है, ओम ह्रीम बटुकाय आपत्ति उद्धारणाय, इस मंत्र को बोलते हुए आपका सुरक्षा घेरा बना ले। 1 2 3 बार आप सुरक्षा घेरा बना ले कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही हो, कोई आधी व्याधि लगी हो, कोई शत्रु प्रयोग लगा हो, किसी ग्रह का प्रभाव हो, तो आपके सुरक्षा घेरा में, वो साधना में आपको बिगाड़ न सके, आपकी साधना में कोई विघ्न उत्पन्न न कर सके। इसके लिए भैरव जी का जो मंत्र आपको आपके गुरुदेव जी से, गुरु माता जी से प्राप्त है, उसी का आप सुरक्षा घेरा आप बना लोगे। और सुरक्षा घेरा बनाने के साथ में अगर आपको लगता है कि आपकी जो प्रकृति है, जैसे 3 प्रकार की मनुष्य जीवन में प्रकृति होती है, किसी का शरीर वात का होता है, किसी का शरीर पित्त का होता है, और किसी का शरीर कफ का होता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो अगर गर्मी के समय में भी अगर वो दही खा ले, केला फल खा ले, तो उन्हें तत्काल सर्दी होना चालू हो जाएंगी। लेकिन कई लोगों के शरीर ऐसे होते हैं कि वो 3 प्लेट दही भी खा लेंगे
और 1 दर्जन केले भी खा लेंगे तो उन्हें सर्दी नहीं होगी। तो जिनका गला बार बार सूखता है, जिन्हें बार बार प्यास लगती है, तो वे गर्म करके पानी को आपके सुरक्षा घेरा में ही रख दें। भगवान ये नहीं कहता है कि तू प्यासे मेरी भक्ति कर। अगर आपका मन, बुद्धि और आपकी भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा और आस्था है तो आप पानी पी के साधना करिए ना। और अपने गुरुदेव जी से खेचरी मुद्रा के बारे में पूछ के जीभ को उल्टा करके, कई बार ऐसा हो कि 2 4 5 माला हमने कर ली है, हमारा गला सूख रहा है, तो जीभ को उल्टा करके भी खेचरी मुद्रा के माध्यम से हम थोड़ा जल का पान करके हमारी साधना को आगे बढ़ा सकते हैं। आसन का प्रयोग, सुखासन पर अधिकांश लोग माँ बगलामुखी माँ की साधना करते हैं। जैसे हम साधारणतः हमारे घर में बैठते हैं, उसे सुखासन कहते हैं। तो सुखासन पर आपको बैठकर माँ की प्रार्थना करना है। और अगर पैर, कई बार अगर ये ऐसे पैर रखे हुए हैं, और क्या होता है कि अगर ये पैर मुड़े रहते हैं हमारे, तो उसके कारण ब्लड जाम हो जाता है उसका, तो दर्द होना चालू हो जाते हैं। तो कई लोगों के पैर जल्दी दर्द होना चालू हो जाते हैं, कई लोगों के पैर नहीं होते दर्द, लेकिन अधिकांश लोगों का ब्लड जाम हो ही जाता है। तो अगर पैर ऐसे रखे हैं तो उसको ज्यादा हिले नहीं, और पैर को इस प्रकार से कर ले अपन। क्योंकि कई बार मन में संदेह हो कि गुरुजी आपने तो कहा है कि आसन से पैर हिलाना ही नहीं। हमें भी पता है कि आसन से हिलाना नहीं है, लेकिन हमारे शरीर का या तो मोटापा या हमारे शरीर की प्रकृति, हमारे शरीर का बैलेंस हमको समझना है। हर किसी का शरीर एक जैसा नहीं हो सकता है, हर किसी का ब्लड एक जैसा नहीं हो सकता है। इसलिए अगर बहुत सारे लोग अनुष्ठान कर रहे हैं तो हर किसी के साथ ये जो बैठने में भी, आसन लगाने में भी कई प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है। जब साधना करते हो तो रीढ़ की हड्डी को सीधा करके आप करिए, और अगर ये दर्द होती है सीधा रखने के बाद में, तो इस रीढ़ की हड्डी को फिर थोड़ा सा आप नॉर्मल अवस्था में बैठ जाइए। फिर उसके बाद आपको लगता है तो आप थोड़ा सा उठ जाइए। लेकिन अगर शरीर दर्द होता है या दर्द होने के बाद में आप साधना से उठ जाते हो, उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि भयंकर ही दर्द हो रहा है, तो आप आइडेक्स लगा सकते हो, आप दवाई लगा सकते हो। ऐसा नहीं है कि शरीर को एकदम से जानवर के जैसे हमें प्रयोग करना है साधना में, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी साधना है ये साधना, सामान्य साधना नहीं है। इसीलिए इस साधना को करने के लिए हमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। तो आसन हमने कहा, बैठने के साथ ही हमारी ये जो नासिका है, तो हमारी ये नासिका के सीध में हमारे हम अगर चाह रहे कि जल्दी से वो जो हमारी जो दिव्य दृष्टि है, जो हमारा आज्ञा चक्र है, वो भी जागृत हो, हमारी चेतना शक्ति जागृत हो, हमारी ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो, हम हमारे लक्ष्यों को जल्दी से प्राप्त करें। तो इसके लिए आप भक्ति का तो त्राटक हमें करना ही है कि माँ भगवती का जो छाया चित्र है हमारे सामने समक्ष है, उसका तो त्राटक हमें करना ही है। उसके साथ हमें नासिका से हमारा सीधा ऐसा त्राटक करना है मंत्र जाप करते हुए, और आंखें मात्र 10 से 5% खुली हो। सांभवी मुद्रा भी जिसे कहते हैं, तो सांभवी मुद्रा के माध्यम से मंत्र योग के साथ त्राटक योग को आपको जोड़ना है। एक चीज और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि बहुत सारे साधक लोग गुरु से सत्संग नहीं करते हैं, सही ढंग से जानकारी नहीं लेते हैं, और वो इस चीज को लेकर भ्रमित होते हैं कि मंत्र योग को ध्यान योग में मिला देते हैं। मंत्र योग अलग है और ध्यान योग अलग है। मंत्र योग का अर्थ ये होता है कि मंत्र की लय में डूब जाना, मंत्र में डूब जाना, और डूबने के साथ ही मंत्र के जो भाव हो रहे हैं उस भाव के अनुसार अपनी ज्ञानेंद्रियों को कर्म प्रदान करना। कि जैसे हमने कहा कि ओम नमः संभवाय च मय भवाय च, तो हम जिस मंत्र को बोल रहे तो हमारी ये जो ज्ञानेंद्रिया फटाफट उसके ऊपर ध्यान आकर्षित करे कि मंत्र क्या बोल रहा है। ओम बगलामुखी दिव्य नमः, तो फट से माँ भगवती का छाया चित्र हमारे सामने प्रदर्शित हो कि हे भगवती, तुमने एक हाथ में, मतलब राइट साइड में आपने मुग्धर धारण किया हुआ है, लेफ्ट साइड में आपने शत्रु की जीवा का तिलक किया हुआ है, आपने माता पीताम्बरा वस्त्र धारण किए हुए हैं, और आपका आसन भी बहुत अद्भुत है माँ भगवती, पीताम्बरा आसन है।
ये जो मध्य में, बादलों के मध्य में आपका वाला दिव्य लोक है माता। तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि वो आंखें बंद कर लेंगे और आंखें बंद करके मंत्र बोलते रहते हैं, वो किधर के किधर ही ऐसा लगता है कि मूर्छित अवस्था में है कि ऐसा समझ में नहीं आता कि वो सोई वाली अवस्था में। तो मंत्र योग अलग होता है, त्राटक योग अलग होता है और ध्यान योग अलग होता है। जो लोग ध्यान करते हैं वो ध्यान की ही अवस्था में ध्यान लगाते रहते हैं, बार बार शिव जी को देखेंगे, बार बार शिव जी को देखेंगे, उधर ही ध्यान लगाते रहेंगे। लेकिन मंत्र योग आपको सीधा माँ की ओर लेकर जा रहा है। तो अगर त्राटक योग को हमें समझना है, मंत्र योग और त्राटक योग अलग होता है। मंत्र योग से कार्य करें तो मंत्र योग के साथ हमें त्राटक योग साधना में हमें वो करना है। दूसरी चीज कि हमने कहा कि यम, नियम, आसन और प्राणायाम। अगर आप आपकी साधना को अच्छे से संपन्न करना चाहते हो, आप आपका अनुष्ठान बहुत अच्छे से संपन्न करना चाहते हो, तो अनुलोम और विलोम, आप प्राणायाम कम से कम साधना आरंभ करने से पहले 5 मिनट आप करें पहले, और साधना छोड़ने के बाद में निवृत्त होकर फिर आप 5 मिनट प्राणायाम करें, ताकि जो ऊर्जा आपने जागृत की है, जो ऊर्जा आपने उत्पन्न की है, वह ऊर्जा आपके मन में, मस्तिष्क और हृदय को और शरीर के पूरे विभागों में जाकर वो आपको चैतन्य अवस्था में लाए माता जी। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। प्रत्याहार का अर्थ ये हो गया कि आप किस प्रकार का आहार करें। ये जो वर्तमान के समय में चाहे खाने की बात हो, चाहे साधना की बात हो, आप YouTube खोलोगे तो चैत्र नवरात्र के नाम पर इतने टोने टोट के इतने वीडियो। कोई आपको कहेगा कि माँ प्रत्यंगिरा की पूजा करो, कोई कहेगा कि नवदुर्गा माता की पूजा करो, कोई कहेगा कि 10 महाविद्या की पूजा करो। जितने पथ उतने मत। इतने सारे लोग आज सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप और इतने सारे लोग एक्टिवेट है कि जिन्हें ठीक ढंग से चामुंडा माता क्या ये नहीं पता है, लेकिन आप लोगों को भ्रमित करने के लिए इतने सारे आपको लोग मिलेंगे, उनके वीडियो मिलेंगे, स्टेटस मिलेंगे। तो आपको प्रत्याहार, जो आहार आपको उसी का करना है कि जो आपको आपके गुरु ने बताया हो, जो आपके गुरुकुल से बताया हो, जो आपके गुरुकुल से जुड़े संतों ने बताया हो, साथ जो आपकी माँ बगलामुखी माँ की साधना में जो जरूरी होता है। क्योंकि हर परंपरा का एक नियम होता है। हम जो साधना कर रहे हैं सदगुरुदेव भगवान देव ऋषि नारद ऋषि की परंपरा से कर रहे हैं, और जब भक्त प्रहलाद ने और भक्त ध्रुव ने जैसी प्रार्थना कर रहे हैं, हम लोग ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं। तो जब हमारी पढ़ाई की प्रणाली, हमारी शिक्षा, हमारी परंपरा शुद्ध और पावन पवित्र है, तो मनमानी प्रकार से जो भटकाने के लिए माध्यम जुड़ेंगे, उन चीजों को इग्नोर करना है आप लोगों को। उन चीजों को अगर आप लोग इग्नोर करते हो तो आपकी साधना सफलतापूर्वक संपन्न होगी। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो जो गुरु के कहे गए एक एक वाक्य को मंत्र समान समझता है, पूछता है, माँ भगवती की कृपा से उसके भाग्य में परिवर्तन भी होता है। ध्यान, धारणा और समाधि। ध्यान कि आपको उस पराशक्ति आदि शक्ति माँ भगवती बगलामुखी देवी पे सब कुछ छोड़ देना है। उनके जो अंग देवता है हरिद्रा गणपति भगवान, बटुक भैरव जी और जो बगलेश्वर महादेव जी उनके साथ में हैं, उन पर ही आपको पूर्ण रूप से समर्पित हो जाना है। अगर कोई कहता है कि शिव जी की भक्ति करो, तो आपके गुरुकुल से इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा मंत्र आपको प्राप्त हुआ है, जो आपकी आत्मा को, चेतना को जागृत करता है। ओम नमः शिवाय गुरुवे सच्चिदानंद मूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। कोई आपको गणेश जी की पूजा करने के लिए बोलता है, तो जो त्रिपुर सुंदरी राज राजेश्वरी के गणपति है, जिन्होंने भंडासुर के भी मृत्यु का योग निश्चित कर दिया, वो गणेश भगवान आपकी साधना में आपके साथ में है। तो इस संसार के जो सबसे ज्यादा फल प्रदान करने वाले हैं, महागणपति समान सर्व मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले जो भगवान गणेश है, वह भगवान गणेश का दिव्य मंत्र आपको गुरु के श्री मुखारबिंद से प्राप्त हुआ है। तो सारे विघ्नों को दूर करने वाले गणपति जी। और हमारे गुरुकुल से जो लोग साधना करते या भक्ति करते हैं, वो नित्य की पूजा में कम से कम एक माला भगवान गणेश जी के मंत्र की जरूर करते हैं। और उसके बाद में हमारे जो बटुक भैरव जी हैं,
जो देवों के देव महादेव भगवान शिव का ही सबसे दिव्य स्वरूप है, जो बाल्य स्वरूप है, जिनकी पूजा आराधना हम घर में भी कर सकते हैं, हमारे पूजा स्थान पर उनका छायाचित्र स्थापित कर सकते हैं। तो ऐसे बटुक भैरव भगवान जो चौमुखी दीपक लगाने से प्रसन्न होते हैं, जिन्हें हम बड़े उड़द के बड़े जिन्हें अर्पित करने से प्रसन्न होते हैं, जो हरिद्रा गणपति भगवान है उनको मोदक लगाने से भी प्रसन्न होते हैं। तो हमें भटकना नहीं है, हमारी ध्यान धारणा और समाधि की अवस्था की जब आप माँ बगलामुखी माँ की साधना में लीन हो चुके हो, ओम बगलामुखी देवे नमः, ओम बगलामुखी देवे नमः, और आपका ध्यान लीन हो गए, मतलब आप खो गए भक्ति में, वह समाधि की अवस्था होती है कि हम हमारे इष्ट के ध्यान में ऐसे खो गए कि हमें पता ही नहीं चला कि कब हमने 5 माला कर ली, कब हमने 10 माला कर ली। और जब समाधि की अवस्था होती है प्रार्थना की, तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि सोचते कि और 2 माला एक्स्ट्रा कर ली जाए। तो ये बगलामुखी माँ की साधना के अष्टांग योग के अनुसार हमने छोटे मोटे आपको नियम बताए। खैर, आपको बगलामुखी माँ के जो पूजा स्थान पर आपको पीला लाइट लगाना है, माता बगलामुखी देवी के पूजा स्थान पर आपके पास बगलामुखी माँ का श्रीयंत्र होना चाहिए। बगलामुखी माता जी का पीतल का मूर्ति विग्रह अगर आपके पास होता है तो प्रतिदिन हल्दी से आप माता जी का स्नान करिए। हरिद्रा गणपति की पूजा कैसे करना है, ये जो चैत्र नवरात्र होने के बाद आप हमसे पर्सनल रूप से पूछ सकते हो कि हरिद्रा गणपति भगवान को किस प्रकार से पूजा आराधना करना चाहिए उनकी। और साधना के दौरान हमें खुद को भी पीले कपड़े पहनना है, पीला आसन पहनना है, सिर के ऊपर जो माताएं बहनें हैं वो चुनरी ऊपर रख सकती है, जो भक्त लोग हैं वो लोग भी टोपी या गमछे को बांध सकते हैं, क्योंकि एक अवस्था होती है, उस अवस्था के बाद आपको इन चीजों का सहयोग न भी रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन सामान्य रूप से आगे बढ़ने के लिए आपको जो ये जो साधना स्थल पर जो आवश्यक सामग्री होना चाहिए वो होना ही चाहिए।